हम बड़ा खुश होकर प्रभु के सामने बैठा है। आज हम एक आयत आपका सामने रखे, मैं जल्दी समाप्त करेंगी कारण आज हमारा बच्चे लोगों को नामकरण का टाइम चाहिए, इसलिए मैं एक आयत जल्दी समाप्त करेंगे। एक आयत से कहीं कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 12 पढ़ेंगे। कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन में या कामों में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो। जो कुछ हम करें, वचन मतलब हमारा बोली के द्वारे हो, हमारा कामों को द्वारे हो, जो कुछ हम करें यीशु का नाम से करें। हालेलुया। यीशु का नाम है सबसे ऊंचा नाम। यीशु का नाम का सामने सब घुटने टेकेंगे, सब जीवे, सब लोग कहेंगे और यीशु की मसीह आगे। और इसलिए हम जो कुछ करें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम में करे। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, यीशु मसीह के नाम में चंगाई। हालेलुया। आज हालेलुया मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, तुम लोगों के जीवन में कोई भी दुख, दर्द, परेशानी हो, हालेलुया तुम हालेलुया विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से जो कुछ तुम मांगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज मेरा विश्वासी, हालेलुया तुम जो कुछ करे, तुम्हारा घर का कोई बात हो, तुम्हारा वो काम पर कोई बात हो, तुम जो कुछ करे प्रार्थना के साथ यीशु का नाम लेकर जो कुछ तुम करेगा तो तुम्हारा जीवन में सफल होंगे। हालेलुया। ये वचन से प्रभु आपको आशीष करे। सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा नाम शशिकला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के दास दासी को जय मसीह की, सभी मसीह भाई बहनों को, बच्चों को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मेरी माँ बहुत सांस फूलने से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी उसकी। कम से कम 10-15 दिन इतना सांस फूल रही थी। वो गांव में है, वो एडमिट भी हुई, बहुत दवाइयाँ हुई और नहीं चंगी हुई। मैं परमेश्वर के दास जोश पास्टर जी से मैं प्रार्थना कराई। 2-3 दिन मैंने प्रार्थना फोन में भी कराई, ऐसे भी कराई। चर्च में जब आई मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं दूसरी गवाही मेरा ये है कि मैं बुधवार को एक एक्सीडेंट में एक जनानी का सिर पिस गई थी। मैं उसको देख ली, उसका खून हम लोग सनी का घर का भाई थे, लोग मेरे को दिखाए। मेरे दिल में इतना लग गया था कि मेरे पेट में दिल में इतना खराबी थी कि ऐसा लगता कि मैं ही मर जाऊंगी। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है अच्छी रीति से कि हम लोग हर एक्सीडेंट, मुसीबत, बीमारी से हमें बचा के रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे बहुत घबराहट हो रही थी, मेरा उल्टियाँ, मेरा सर दर्द, पेट दर्द जा ही नहीं रहा था। फिर मैं पास्टर जी को फ़ोन की, अमृतसर में पास्टर जी थे। मैंने बोला पास्टर जी मुझे ऐसे इससे बात हुआ, बहुत दर्द है। पर पास्टर जी ने प्रार्थना किया इसके लिए, तब से मेरा सिर का दर्द परमेश्वर ने छू के चंगाई थी। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को ये करेंगे, सबको जय मसीह, सबको जय मसीह की। ये दोस्त शासक के लिए धन्यवाद करता हूँ, प्रभु दासी के लिए धन्यवाद करता हूँ, किलिसिया के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद है। जब हम लोग मैं अपना जीवन को मैं गवाही दे रहा हूँ कि मैं पहले बहुत दारू पीता था और गांजा पीता था, बीड़ी सिगरेट सारे पीता था। और ऐसा हुआ कि मेरे अंदर बीमारी फायदा हो गया। बिल्कुल बीमारी जो मेरा फेफड़ा था वो पूरा काला हो गया था और बिल्कुल बीमार पड़ गया था। और मैं चंडीगढ़ में जब भर्ती हुआ था तो वहाँ के डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसको क्या खाता है, तो सारी बात बता दिया था। तो बोले कि इसका तो फेफड़ा पूरा काला हो गया, अब इसका गुर्दे भी सब खराब हो चुका है चंडीगढ़ में। तो हम प्रभु धन्यवाद करते हैं कि जब यीशु मसीह को मानने वाले वहाँ मिले, बोले कि आप इनके लिए प्रार्थना करो, ये ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा कि जब यीशु मसीह की जो संगति में गया तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा किया कि लोगों ने सारी कलीसिया में
मेरे को मिलकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रभु धन्यवाद दे रहे हैं। और डॉक्टर ने बोला कि तुम 50,000 रुपये लेकर आओ तब ये ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। परंतु धन्यवाद करते यीशु मसीह ने इतना मेरे पर दया किया कि सारे लोगों ने पैसा कटा करके और मेरे को दवाई का तुरंत डॉक्टर को पैसा दिए और तुरंत यीशु मसीह दुआ दवा दोनों हुआ और यीशु मसीह ने काम किया, मेरे को चंगा दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि मेरा जो फेफड़ा था वो बिल्कुल सही, गुर्दे बिल्कुल सही था और यीशु मसीह ने मेरे को बचाया है। प्रभु उसी दिन से आप यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि मेरे जीवन से नशा चल गया। बीड़ी सिगरेट पीता था, खाता पीता था और बिल्कुल मेरे जीवन से चले गया। यीशु मसीह ने मेरे को बचाया है, इसलिए हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की शक्ति कार्य करे कि जैसे बीड़ी लोग पीते हैं, जैसे कि गाँव जो गाय भैंस बांधते हैं उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल धुआं होती है, तो जो धुआं होती है वो घर बिल्कुल काला हो जाता है। इसी प्रकार जब काला हो जाता है तो बीमारी पैदा हो जाती है। बीमारी पैदा होने के बाद तो डॉक्टर पास भागना शुरू करते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, जब हम चर्च में जाते हैं और फिर बीड़ी पीते हैं, फिर भी सिगरेट खाते हैं, तो क्या होती है, इससे बीमारी, इसने जब बीमारी पैदा होती है तो हम यीशु मसीह को बदनाम करते हैं, कहते हैं हम तो चर्च में जाते हैं, मेरी बीमारी नहीं जाती है, मेरा नशा नहीं जाती है। तो क्या करते हैं, यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग नशा मत खाओ। जिसकी जो बीड़ी पीता है, जो सुर्ती खाता है, ना, जो बीड़ी पीता है वो क्या करना, जितना मर्जी प्रार्थना करा लो, जितना मर्जी दुआ करा लो, यीशु मसीह उनके दिल में नहीं रहेगा, उनके दिल में से यीशु मसीह नहीं रहेगा। आप लोग प्यारे भाई और बहनों, आप लोग नशा मत खाओ, क्योंकि आप लोग बंद कर दो, क्योंकि बड़ा खतरनाक बीमारी है। हम बीमारी से मैंने गुजर कर आया हूँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं, इज्जत महिमा प्रभु आप देते हैं। आप लोग यीशु मसीह में आइए, प्रभु जिंदा परमेश्वर और बचाने वाला, सारी इज्जत महिमा देते हैं। हाय कलीसिया, प्रभु दादासी सबको प्रभु के मधुर नाम से जय मसीह की जय। मेरा नाम सुखदेव है और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। मेरी गवाही यह है कि पिछले दिनों में नेपाल गया था जगह जमीन के काम से, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जिस काम के लिए गए थे अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फार्म वगैरह भरने थे, वो फार्म बहुत अच्छी रीति से भरे गए और वहाँ पे कई लोग थे जो बहुत फार्म की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन हम लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, फिर भी हम सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हो गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आने जाने भी बहुत मदद सहायता हुई परमेश्वर के द्वारा। और हमारी मम्मी जो है वहीं रहते हैं, उनको पेंशन भी लगवानी थी और वो पेंशन अभी 1-1.5 महीना लगेगा उनको लगाने के लिए, इसलिए हम उनको वहीं पे छोड़ा है। और मेरी सबसे प्रार्थना की गुजारिश है कि उनका बीपी बढ़ जाता है और ब्लड शुगर भी उनको है, शुगर की बीमारी भी है, तो सबकी प्रार्थना की विनती है कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वो नॉर्मल रहें, कोई बीमारी ना उनको आए। और क्योंकि वहाँ पे चावल वगैरह ज़्यादा खाया जाता है और चावल खाने से शुगर बढ़ता है, तो इसलिए उनको ये इसकी बीमारी बढ़ने ना पाए, मेरी सबसे प्रार्थना की गुजारिश है। और सबको जय मसीह। सारे जय मसीह, परमेश्वर दासी जय मसीह। मेरी गवाही है, मेरा नाम रानी है, मैं अपनी बेटी वास्ते गवाही दे रही हूँ। मेरी बेटी ने बेटा होया 2.5 महीने हो गए था सारे पता, लेकिन उन्होंने ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही थी, बहुत दवाई की है, बहुत इंजेक्शन भी लगवाए हैं। पिछले हफ्ते पास्टर जी को प्रेयर करवाई और दूसरे पीर वाली भैनों भी क्या ही प्रेयर करने वास्ते उन्होंने प्रेयर की वास्ते, और उससे संडे भी ठीक हो गई है। मेरा नाम संध्या है। मेरी गवाही बहुत अद्भुत है, परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है। जब मैं चर्च में आई थी तो मेरे जीवन में बहुत बीमारियां, दुख, तकलीफ थी, पर जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ, हर एक बीमारी, हर एक दुख से परमेश्वर ने मुझे निजात दिया। और पिछले टाइम पे मेरे जब बेटा होने वाला था, तो बेटा होने के टाइम पे वो उल्टा हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होगा, तुम्हारा नॉर्मल का तो कोई हो ही नहीं सकता कि तुम्हें नॉर्मल बेटा हो जाए। और प्रभु के दासी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु का इतना बड़ा, प्रभु का अभिषेक उतरा, मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हुआ और आज वो उसका नामकरण है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतना अद्भुत गवाही मेरे जीवन में दिया। सबको जय मसीह। मेरी गवाही ये है, मैं अगले हफ्ते हम लोग बहुत परेशान थे। सोमवार मंगलवार को मेरे पति को नींद नहीं आ रहा था, पूरे रात सोए नहीं, लेकिन मैं दासी से प्रार्थना करवाई, हम लोग भी प्रार्थना किए और प्रभु ने उन्हें
अच्छी रीति से चंगा किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना, हम आप लोगों के लिए करूँगी। सबको जय। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें गवाही देने के लिए खड़ा किया, और कलीसिया में आए हुए सारे मसीह भाई बहन को जय मसीह की बोलता हूँ, और दादासी को मैं जय मसीह बोलता हूँ। मैं पिछले संडे में बोला था कि मेरे पास कुछ गवाही नहीं है, लेकिन इस बार परमेश्वर ने मुझे गवाही के साथ खड़ा किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं 2003 में जब 9 क्लास में पढ़ रहा था, तभी मैं फुटबॉल खेलते समय मुझे हाइड्रोसिल के ऊपर चोट आया था, लेकिन जब बुधवार के दिन वो दर्द उभर गया तो मैं दवाई भी लिया था, लेकिन शुक्रवार को जब मैं काम पे था 12 बजे के करीब, 12 बजे से मेरा दर्द चालू हो गया। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं शुक्रवार को हरगोविंद नगर में संगति होती है, वहाँ जाना होता है, मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि वो पहली संगति थी। लेकिन मैं अगर वहाँ मिस कर जाऊँगा तो फिर पास्टर जी कहेंगे कि मैं किसको चुन लिया कि जो उसके योग्य न ठहर सका। तो मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर भी मैं गया उस संगति में। मैं सोचा जो भी कुछ भी जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं उस संगति में जाऊंगा। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मैं ये भी मैसेज के माध्यम से देना चाहूँगा, बहुत लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना कराने से ही हमें चंगाई मिलती है। नहीं भाइयों और बहनों, हमें प्रार्थना कराने से चंगाई नहीं मिलती है, हमें संगति में जाने से भी हमें चंगाई मिलती है। संगति में हम जाएंगे तो हमें परमेश्वर वहाँ छूकर चंगा करेंगे। तो मैं वहाँ संगति में गया और परमेश्वर ने हमें छुआ, वहाँ चंगा किया। क्योंकि जब वहाँ हम संगति में गए, संगति अच्छी रीति से चला, जब वापिस आए तो हमारा दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय।